हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग देख करके आप समझ चुके होंगे कि आज रावण दहन को लेकर के है। आज के ब्लॉग में मैं आपको रावण बनाने से लेकर रावण जलाने तक की सारी प्रक्रिया दिखाऊंगी और आप पूरा वीडियो को एंजॉय करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है इसको बनाने में। आप वो मेहनत आपको नज़र आएगी। अब ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे प्लस बड़े सब लोग मिल करके रावण की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। पहले तो बांस की स्टिक्स काटी गई हैं और उसके बाद में उसको जॉइंट कर करके उसका शेप देने की कोशिश की गई है। ये देखिए, इसके नीचे की लोअर बॉडी इसकी लगभग ये तैयारी हो गई है। अब इसमें पेपर लगा करके लेई से बनाया जा रहा है। लेई लगा करके पेपर को पहले एक बेस तैयार किया जा रहा है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम देना पड़ा है हम सबको। आप देखेंगे सारे घर ने इसमें मेहनत की है, तब जा कर के ये रावण तैयार हुआ है। ये इसका फेस है। फेस पे भी देखिए पेपर, पहले नीचे पेपर इसको लगाया जा रहा है, वो ले से इसको चिपकाया जाएगा। फिर बाद में इसकी बाकी स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा, तब इसमें शेप दिया जाएगा, आईज़ नोज़ वगैरह। ये देखिए, इसका नीचे के लोअर बॉडी तैयार हो चुकी है और इसको डेकोरेशन हो रही है। सब लोग लगे हुए हैं घर के। ये बच्चे बन करके लगभग रावण 10 दिन में तैयार हो गया था हमारा। अब ये सब बच्चे यहाँ पर देखिए एंजॉय कर, रावण को खड़ा कर दिया गया है। घर के बाहर ही रावण को जलाना है। रावण को घर के बाहर ही हम लोगों ने खड़ा किया है क्योंकि बच्चे हैं, इनको भीड़ में ले जाना मुश्किल होता है और वैसे भी भीड़ में जाने वाला नहीं है। हम लोगों ने हर साल हम लोग रावण घर पे ही जलाते हैं और घर में ही बनाते हैं। ये सामने एक बच्चा रहता है जिस थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, वो भी पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है फेस्टिवल को, डांस कर रहा है, सॉन्ग बज रहे हैं और बस सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। आसपास के घरों से भी ओल्ड लेडी, कुछ बच्चे अपने ले करके सब लोग आ गए और बच्चों ने मस्ती की खूब। ये देखिए, रावण पूरा खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। बनाया है, हाथों से बनाया है, इसलिए अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा रावण। ये बच्चों ने थोड़ी सी आतिशबाजी भी जलाई है। ये लोगों को बम से डर लगता है तो इन्होंने बस रोशनी वगैरह ली है, इसी से एंजॉय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, उनको मस्ती करते हुए देखते बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फेस्टिवल ही ऐसा है कि घर पे रह के खाली नहीं हो सकता। इसको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए और हर किसी को करना चाहिए क्योंकि बच्चों से ही फेस्टिवल होते हैं। हम लोग भी बैठे हुए हैं, गेट के अंदर बैठे हुए हैं और बस मूंगफली एंजॉय करें। दशहरा मेला और मूंगफली एंजॉय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। मूंगफली की शुरुआत जो होती है वो दशहरे मेले से ही हो जाती है क्योंकि नई मूंगफली जो होती है वो दशहरे में ही आती है। हम सबों ने खूब मूंगफलियाँ खाई, सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए, गिर भी गई मेरे हाथ से। मूंगफली भी बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी, गरम गरम आई हुई थी। अब ये पंडित जी ने, रावण के जलने का समय हो गया है तो पंडित जी ने रावण की पूजा करनी शुरू हो गई है क्योंकि पूजा भी की जाती है इनकी। ये देखिए, पूजा हो रही है, पूजा हो गई है। अब इनमें आग दी जाएगी। अब ये पंडित जी ही आग देंगे, कोई और नहीं देता है। पंडित जी इसमें आग लगाने जा रहे हैं। सब बच्चे बड़े सब देखिए, गेट के अंदर से बाहर तक की सब बैठे हुए हैं। इधर भी पास में मोहल्ले के लोग हैं, ये भी सब आकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। ऊपर चांद है, चांद के पेड़ों के पीछे से चांद भी झांक रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा है। रात है और रात में फिर ये रोशनी में खड़ा हुआ है रावण। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी जलकर थोड़ी देर में इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ किया है, लेकिन एक थोड़े से पल में ही ये सब चीज़ें जलकर खाक हो जाएंगी। मतलब एक तरह से आप समझिए ना कि बुराई कितनी भी अच्छी हो, कितने भी टाइम तक रहे, लेकिन एक समय आता है कि उसको जाना ही होता है। बुराई का अंत होता है। आज भी एक बुराई का अंत होने जा रहा है जिसको बहुत सदियों पहले श्री राम ने जिसका अंत किया था। हम सब आज तक उसको मना रहे हैं, उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसको मतलब एक सिंबल के तौर पे एक पुतले को बनाकर जलाते हैं, जिससे मतलब ये हर चीज़ समय से होती है और ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनको दिल में, दिमाग में एक घर कर जाती हैं। अब ये सब बच्चों के दिमाग में है कि रावण को राम ने मारा था। अब ये देखिए, रावण हमारा पूरी तरह से जल रहा है और इसमें एक खासियत होती है, कहते हैं पूरी बॉडी जल जाएगी पर रावण का सर बाद में ही गिरता है। नीचे का देखिए स्ट्रक्चर जल गया, उसके बाद उसका हेड नीचे गिरा है और ये डंडे से उसको किनारे किया जा रहा है क्योंकि बगल में पेड़ लगा हुआ है अशोक का, कहीं वो न जले, इसलिए उसको थोड़ा किनारे किया। आसपास देखिए सब लोग खड़े हुए हैं। अब मेन रोड है घर के सामने तो थोड़ा पब्लिक भी चल रही है, गाड़ियाँ निकल रही हैं साइड से। बस ये हमारा रावण जल के राख हो गया।
रावण जल गया है पूरी तरह से, बस थोड़े बहुत अंश बचे हैं बॉडी के, वो भी जल रहे हैं। जो बॉडी क्या उसका जो स्ट्रक्चर था उसमें बांस वगैरह जो भी लगाए गए थे वो सब पूरी तरह से जल रहे हैं। थोड़ी देर में सब खाक हो जाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इसी तरह से रावण जल गया है और ये रावण ही नहीं जल, ये सच्चाई की जीत हुई है। जो कि रावण रूपी बुराई थी उसको भगवान राम ने खत्म कर दिया है। उसके बाद चाट पार्टी शुरू हो गई। ये बताशे खिलाए जा रहे हैं। बताशे हैं, टिक्की है जो कि घर पे ही प्रिपेयर की गई हैं। सिर्फ बताशे मार्केट से आए हैं, बाकी सब चीज़ें घर पे बनाई हैं। और ये देखिए हमारी टिक्कियाँ भी ये तरफ सिक रही है। ये सारी चीज़ें मटेरियल जो टिक्की में ऊपर से डाला जाएगा, सब चीज़ें तैयार हैं। और ये देखिए मैं टिक्कियाँ लगाने लगी हूँ क्योंकि जो लोग बैठे हुए थे उनको ये नाश्ते में देना था और शाम को यही था सब कुछ खाने के लिए। और ये सब चीज़ें हम लोगों ने घर पे ही प्रिपेयर की हैं। देखिए इसके ऊपर मटर लगा रही हूँ, ये भी भून करके रेडी की थी। सब चीज़ें टाइमली रेडी हो गई थी। इसके बाद ये मसाले वगैरह जो टिक्की में मार्केट वाले डालते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह टिक्की प्रिपेयर हो रही है, आप देख सकते हैं। अगर आपको टिक्की की रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबसे। और इस सब तरह की चटनियाँ हैं, एक खट्टी चटनी है, मीठी चटनी है, दही है, और इस तरह से सब डालेंगे और बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगी। आप देखते जाइए, आपको खुद लगेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही है हमारी टिक्की। मार्केट में चीज़ें मिलती हैं मगर वही है कि ये जब मेले वेले की टिक्की होती हैं या चीज़ें जो भी चीज़ें हम बाज़ार मार्केट में खाते हैं फेस्टिवल में, तो वो बात नहीं होती। मटेरियल भी पता नहीं होता है कब का बना है, कब का क्या है, और वो कहीं ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ घर पे ही प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उनको इंजॉय करते हैं। जो लोग आते हैं उनको भी खिलाते हैं। अभी देखिए मैं मिर्च डाल रही हूँ, टमाटर भी थोड़े से काट दिए गए थे, पनीर के पीसेज हैं ये डाल रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये मीठी इमली की चटनी है, ये घर पे बनी है, गुड़ से बनी है, बहुत ही अच्छी बनती है ये चटनी। और उसके बाद ये आलू के लच्छे हैं जो कि ऊपर से डालने से इनकी रंगत एकदम अलग हो जाती है। कुछ अनार के दाने भी डाले हैं। पूरी तरह से हेल्दी और पौष्टिक बन गई है। अब ये ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। देखने में हमारी टिक्की कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। अब ये टिक्कियाँ जा रही हैं हमारी सर्व होने के लिए। जो लोग बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में उनके पास जाएंगी। और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। रावण तो जल गया लेकिन उसके बाद की जो पार्टी का सेलिब्रेशन था वो बहुत अच्छे से हुआ, मज़ा आ गया सबको। ये रही टिक्कियाँ, सबको यहाँ पे सर्व की जाएंगी। पंडित जी बैठे हुए हैं हमारे, ये हमारे घर के मतलब एक आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे पंडित जी हैं जो हर काम में हमारे घर अवेलेबल रहते हैं। ये इन्होंने टिक्की ले ली है। ये टिक्की बहू जी के सौजन्य से प्राप्त हुई है। दशहरा की आप लोगों को शुभकामनाएं। बहू के हाथ की चाट खाइए, बताते खाइए। फ्रेंड्स आ जाइए आप सब भी बताशे और टिक्की खा लीजिए। मैं खाने जा रही हूँ, टेस्ट करती हूँ, आप लोग बताइएगा कैसी लगी हमारी ये चाट पार्टी जो दशहरे के दिन आज हम लोगों ने की है। आप सबको दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ और जिस तरह से भगवान राम ने बुराई का अंत किया है, आपके जीवन की भी बुराइयों का अंत हो और आप सब खुशहाल हों, यही ईश्वर से कामना है। फ्रेंड्स हमारे रावण दहन का, रावण बनाने से लेकर रावण जलाने तक की जो ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।